हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वनिताज़ वर्ल्ड। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट ब्राउनी केक बिना अंडे का। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चॉकलेट ब्राउनी केक के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब चीनी ली है, 2 कप मैंने लिया है मैदा और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है ये कोकोआ पाउडर। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा ईजिली। और थोड़ा सा मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब नींबू का रस। चुटकी भर मैंने लिया है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। वनीला एसेंस लिया है मैंने 1 चम्मच और चुटकी भर मैंने लिया है नमक। नमक ब्राउनी के टेस्ट को एनहेंस करेगा, तो ये ज़रूर डालना है। सभी इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं आप। साथ में हमें लेना है कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल में आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, घी। तो मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अब मिक्स करने हैं। तो बैटर बनाने के लिए आप कोई भी बड़ा एक मिक्सिंग बोल ले लीजिएगा, उसमें बैटर बनाइएगा तो आराम से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है। छन्नी ज़रूर लेनी है क्योंकि इससे लम्प्स नहीं पड़ते हमारे बैटर में। तो ये मैं पहले छन्नी में मैदा डाल रही हूँ और ये मैं डाल रही हूँ कोकोआ पाउडर। इसके बाद मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स करूँगी। तो ये मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, ये डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, चुटकी भर जो लिया था हमने। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए छान लेना है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी थे हमने छान लिए हैं और जिस चीज़ में गुठलियाँ आनी थी वो ये अलग हो चुकी हैं। चाहे तो आप चम्मच से दबा के इनको और छान सकते हैं या फिर इसे अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं और अब हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। इससे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और जब हम बैटर तैयार करेंगे तो उसमें लम्प्स नहीं आएंगे। तो ये हमने मिला दिया और इसे साइड कर देते हैं। तो अब हमें डालनी है वेट चीज़ें, मतलब कि ऑयल, बटर, घी, वनीला एसेंस, ये सब। तो चीनी हमें पिसी हुई ही डालनी है। तो मैं ये साबुत चीनी, जो खड़ी चीनी थी, उसको मैं पीस ले रही हूँ। तो ये पिस चुकी है चीनी और इसी में मैं अब घी डाल दूँगी, वनीला एसेंस डाल दूँगी, नींबू का रस लिया है वो डाल दूँगी। तो ये घी या कुकिंग ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसमें मिला सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें मिला के मिक्सी जार में, जिसमें मैंने अभी चीनी पीसी है, इसी में साथ में चीनी के मिला के फिर से एक बार चला दूंगी। तो ये स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो अलग बोल में भी चीनी निकाल के ये सब चीज़ें मिला के चम्मच या किसी भी चीज़ से अच्छे से फेंट सकते हैं। तो ये मैं चला लेती हूँ। तो ये मेरा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार है। तो ये सारे हमारे हो गए हैं वेट इंग्रेडिएंट्स जो हमें मिलाने हैं ड्राई के साथ, मतलब कि जो हमने मैदा और कोकोआ पाउडर वो सब लिया है उसके साथ में हमें ये मिलाना है। तो ये हम बाद में मिक्स करेंगे। उससे पहले मैं बेकिंग ट्रे तैयार कर लेती हूँ, ग्रीस कर लेती हूँ, जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो ये अच्छे से कोई सा भी ऑयल लगाना है आपको। ग्रीस करने के बाद मैं ये लगा रही हूँ पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर, जो भी आप बोलते हो। तो ये अच्छे से लगा देना, इससे ईजिली केक निकल आता है बिना किसी झंझट के। और इसको भी मैं ग्रीस कर दूँगी। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद ऊपर से भी आपको ग्रीस करना है, तो ये केक में चिपकेगा नहीं और ईजिली बाहर आ जाएगा। तो अच्छे से ग्रीस कर दिया है मैंने और इसको साइड कर देते हैं। अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें मैं मिक्स करूँगी अपने वेट इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो चीनी, ऑयल और बाकी सब चीज़ों का हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें फेंटना नहीं है इसको, नहीं तो हमारा केक जो है वो मॉइस्ट नहीं बनेगा, अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा। बैटर को फोल्ड कर करके हमें इसको मिक्स करना है। तो बैटर अच्छे से तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप के करीब यहाँ पे दूध। तो दूध आपको लेना है नॉर्मल और इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग इस तरह से मिला के मिक्स करते रहेंगे। तो इससे लम्प्स भी नहीं आएंगे और जिस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए वो बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे। 1 कप दूध लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा मिला के इसको इस तरह से फोल्ड कर करके हमें बस मिक्स करना है, फेंटना नहीं है एकदम से दूध मिला के।
तो ये इस तरह से मिलाना है, बहुत ही आराम से। तो जिस तरह से मैं इस बैटर को ऐसे कट करके फोल्ड करके मिक्स कर रही हूँ, इसे कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। तो कट एंड फोल्ड मेथड से आपको इसको मिक्स करना है, फेंटना नहीं है इसको। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी बैटर की हो जाएगी और इससे हमारा केक बहुत मॉइस्ट बनेगा। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसमें मैं थोड़े से अखरोट मिला रही हूँ, आप चाहें तो जो भी अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट चिप्स या कुछ भी आप मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। और इस तरह से ही फोल्ड करके कट करके मिक्स कर लेना है। तो अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, मतलब कि पहले से गर्म कर लिया है 10 मिनट के लिए। और अब मैं बैटर को ट्रे में डालती हूँ। यही सेम केक आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में नीचे नमक डालिए, ऊपर उसके स्टैंड रखिए कोई, और उसके ऊपर ये बेकिंग ट्रे रख के ढक दीजिए। 40 से 45 मिनट में आपका केक बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बैटर को अच्छे से मैं फैला ले रही हूँ पूरी ट्रे में। तो बैटर फैलाने के बाद इसको मैं टैप कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो भी गैप्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से टैप कर लेना है। और ऊपर से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ ये अखरोट, और ऊपर से मैं थोड़ी सी चॉकलेट मेरे पास रखी थी तो वो मैं डाल रही हूँ। तो ये मेरा चॉकलेट ब्राउनी केक का बैटर बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। इसको मैं अवन में डाल देती हूँ 30 मिनट के लिए बेक होने को। 30 मिनट में ये बनके रेडी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा ये 30 मिनट में। कढ़ाई में इसको लगेंगे कम से कम 45 मिनट। तो ब्राउनी केक को मैंने 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से चॉकलेट सॉस डालूंगी, तो वो बना के तैयार कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेयरी मिल्क रखी हुई थी, चॉकलेट वो मैंने ले लिया, और साथ में मैंने मिक्स कर ली है मलाई थोड़ी सी, और इसको मैं अच्छे से फेंट ले रही हूँ। फिट अगर नहीं पा रही है तो एक बोल लीजिए, गर्म पानी रखिए उसमें, उसके ऊपर ये बोल रख के फेंट लीजिए तो आराम से फेंट जाएगी। तो ये मेरा चॉकलेट सॉस भी बन के रेडी है, और केक मेरा ये आ गया है बेक होके। 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट में ये केक आ गया है बनके। तो ये चॉकलेट ब्राउनी केक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है देखने में, लेकिन ये बेक हुआ है कि नहीं इससे पता करते हैं। तो ये मैंने एक फोक ले लिया है, इसके अंदर डाल के देख रही हूँ मैं। अगर बैटर लग के आ रहा है इसका मतलब कि आपका केक जो है वो परफेक्ट बेक नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है, क्योंकि चम्मच में बैटर बिल्कुल लग के नहीं आ रहा, तो ये अंदर तक बेक हो चुका है अच्छे से। तो इसको मैं इसी स्टेज पे, अभी ये गर्म है तो इसको मैं साइड से इस तरह से करते रही हूँ, तो ये ईजिली निकल आएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। तो 10 मिनट के बाद ये ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं अब एक ट्रे में या प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको पलट ले रही हूँ। और 5 मिनट पेपर लगाया था हमने, बटर पेपर लगाया था, तो उसकी वजह से ये ईजिली निकल आया। मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसे निकालने में। तो ये 5 मिनट पेपर भी ईजिली निकल आएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ से इसको ग्रीस किया हुआ था। ये देखिए ये भी निकल आया है। जब तक केक गर्म हो तब तक ट्रे से ना निकालें, नहीं तो वो टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा केक। जब थोड़ा ठंडा हो जाए 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद ही ट्रे से निकालें। तो ये जो मैंने सॉस तैयार की थी वो मैंने घर पे ही ऐसे ही पॉलीथिन से कोन बना लिया, और उसमें सॉस डाल के इस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी ओकेजन पे खुद का घर पे केक बना सकते हैं, चाहे तो कढ़ाई में चाहे अवन में। बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। ट्राई ज़रूर करिएगा। सारे इंग्रेडिएंट, सारी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या कितना कितना डाला है। जिस रेशियो में मैंने इस केक में चीज़ें डाली हैं उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी बना है, और ये बहुत ही मॉइस्ट है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट और सॉफ्ट है, ऊपर से जो इसमें क्रिस्प थोड़ा सा आना चाहिए वो भी आया है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी रेसिपी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।